Everyone, today is our moral science class. Now open your moral science book. Your first chapter is God is the Supreme Father. आप लोगों ने इससे पहले इस चैप्टर का इस पेज नंबर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा। सो आज आप लोगों को इसके आगे का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। देखिए, ब्लैकी एंड स्नोई टॉक, यानी कि यहाँ पे दो पर्सन हैं, एक का नाम है ब्लैकी एंड दूसरे का नाम है स्नोई। ब्लैकी, माय डियर स्नोई, मेरे प्रिय स्नोई। हु हैज़ मेड अस, हमें किसने बनाया है। हु हैज़ मेड दिस वर्ल्ड, इस संसार को किसने बनाया है। प्लीज़ टेल मी। तो स्नोई जवाब देता है गॉड, यानी कि भगवान ने। ब्लैकी, हु इज़ गॉड, वेयर डज़ ही लिव, व्हाट डज़ ही डू, भगवान कौन है, वो कहाँ रहता है, वो हमारे लिए क्या करता है। तो स्नोई जवाब देता है गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी भगवान ने ही संसार को बनाया है। ही लिव्स एवरीवेयर, वह सभी जगह पे है। ही क्रिएट्स हिज वर्ल्ड, उसने संसार को बनाया। एंड प्रोवाइड्स फूड टू ऑल, और हमें सभी के लिए खाने के लिए मतलब चीज़ें उपलब्ध भी कराई। ब्लैकी, यू मीन वी हैव बीन मेड बाय गॉड, तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमें भगवान द्वारा ही बनाया गया है। गॉड इज़ ओनली हु प्रोवाइड्स अस फूड, सिर्फ भगवान ही एक है जिसके द्वारा हम चीज़ें, खाने वाली चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, या जो भगवान ने हमारे लिए उपलब्ध कराई है। तो स्नोई, यस, ही इज़ ऑल इन ऑल, हाँ वह सब में है। ही प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल सफरिंग एंड डेंजर्स, वह हमें सभी दुखों और ख़तरों से बचाता है। ब्लैकी, हाउ, कैसे। प्लीज़ टेल मी सम मोर, कृपया मुझे कुछ और बताओ। स्नोई कहता है लिसन, यानी कि सुनो। सो स्टूडेंट, आगे देखिए कि स्टोरी दी हुई है आपको, तो आज आपको ये स्टोरी पढ़नी है। वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर एंटर्ड द फॉरेस्ट एंड फाउंड अ बेबी डियर, एक ज़माने में या एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में प्रवेश किया और उसे एक हिरन का बच्चा मिला। ही एम्ड हिज एरो एट इट, उसने अपने तीर का लक्ष्य रखा। व्हेन द मदर डियर सॉ द हंटर, जब हिरन की माँ ने शिकारी को देखा। शी वॉज अलार्म्ड बट शी कुड नॉट इमीडिएटली थिंक ऑफ अ प्लान टू सेव हर बेबी, वह घबरा गई लेकिन उसे कोई तुरंत उपाय न सूझा कि वो अपने बच्चे की रक्षा कैसे कर सके। फिर उसने क्या किया। ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड्स नेम फॉर हिज मर्सी ऑन हर बेबी, वह भगवान से प्रार्थना करने लगी अपने बच्चे की दया के लिए। नाउ एज द हंटर वॉज अबाउट टू रिलीज हिज एरो, जैसे ही शिकारी अपने तीर को जारी करने लगा या छोड़ा, A sudden and loud roar of a lion frightened him, अचानक ही शेर की जोर सी दहाड़ उसे सुनाई दी जिससे वह डर गया। बट द हंटर एरो मिस्ड इट्स टारगेट, फिर क्या हुआ, शिकारी का निशाना चूक गया। क्यों चूक गया, क्योंकि वो जो है शेर की दहाड़ की आवाज़ से डर गया था, इस वजह से। द हंटर रन अवे फॉर हिज लाइफ, शिकारी अपनी जान बचाकर वहाँ से क्या हुआ, फिर भाग गया। फिर क्या था, द बेबी डियर आल्सो एस्केप्ड टू हिज मदर, फिर हिरन का बच्चा अपनी माँ की ओर भागा। फिर क्या था, मदर डियर एम्ब्रेस्ड हर डियर चाइल्ड, फिर हिरन की माँ ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। शी
थैंक गॉड 1,000 टाइम्स एंड वेंट अवे विथ हर बेबी। और उसने भगवान को 1000 बार धन्यवाद दिया और अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली गई। धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि अचानक भगवान को उसने याद किया, तो उसने जो है शिकारी को शेर की आवाज़ सुनाई दी। शेर की आवाज़ सुनाई दी तो वो डर गया और वहाँ से भाग गया, जिससे उसका बच्चा बच गया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो हमेशा भगवान में क्या करना है? आस्था को बनाए रखना है, हमेशा भगवान की पूजा करनी है। जैसे कि लिखा है मर्सी, हाउ मर्सी इज़ आवर गॉड, यानी कि कितना दयालु है हमारा भगवान। ये लास्ट में ब्लैकी ने बोला था। सो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि गॉड जो है वो हम सभी जगह है, सभी चीज़ों में है, और हमें गॉड में आस्था बनाए रखनी चाहिए। थैंक यू क्लास।